अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियों से नवाजता रहे और आप सब इसी तरह खुश खुश मेरी सारी वीडियो देखते रहें। इससे पहले कि हम चलें किचन में और अपनी नई वीडियो बनाएं, आज की अपनी नई डिश तैयार करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज की हमारी डिश है आलू की चटपटी मसाले वाली भुजिया। आलू की भुजिया और भी 2-3 तरीक़ों से बनती है। काली मिर्च, नमक और सफ़ेद ज़ीरे के साथ भी बनती है और बहुत मज़े की होती है। और इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आलू में सारे मसाले डालकर जो भी नमक मिर्च टमाटर वगैरह हो डाल के चढ़ा दिया जाता है इकट्ठा और बाद में ही पानी खुश करके तो भून लेते हैं, तो वो भी बहुत मज़े की होती है। लेकिन ये स्पेशल भुजिया है, ये मैं इस तरह से पकाती हूँ और मुझसे तो फरमाइश करके पकवाई जाती है। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, इस वक्त फिंगर चिप्स की शेप में काट लिया है और उसके साथ ये 4-5 टमाटर हैं, लाल खूबसूरत टमाटर हैं जो इसके जायके को बहुत ज़्यादा भुजिया के जायके को बढ़ा देंगे और एक बड़ा मुनासिब तनासुब है इस वक्त। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट इसमें शामिल होंगे वो भी नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कलौंजी। कलौंजी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, जायके को भी बढ़ा देती है और खाने में बरकत पैदा करती है। इसके अलावा 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, किचन मसाला है ये 1.5 चम्मच है टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च भी डालनी है, ये नमक है हस्ब जायका और हरी मिर्च को आप चाहे काट के डाल लें, मैं तो साबुत भी डालती हूँ, काट के भी डालती हूँ, हर तरह से डालती हूँ। हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है इसमें, तो इसमें आलू की भुजिया में ज़रूर डालें और बहुत सारा धनिया जितना आप पसंद करें, पानी का छींटा और इसके साथ तेल फ्राई करने के लिए। आलू की भुजिया को परत वाले पराठों के साथ खाएं, घी नमक की रोटी के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, जिस तरह खाएंगे बहुत मज़े की लगेगी, स्पेशली ये भुजिया। तेल गरम कर लें और उसमें कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा डाल के अच्छी तरह कड़कड़ा लें। फिर टमाटर डाल दें, फिर सारे मसाले डाल दें। अब टमाटर डाल दें। टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है हमने, बस हल्का सा मेल्ट करना है बिकॉज़ आलू जल्दी गल जाते हैं तो टमाटर भी कच्चे रह जाते हैं। ये हरी मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ और इसके बाद ये 2-3 मिनट पकेंगे और अब मैं आलू डालूँगी। आलू डाल के भी अच्छी तरह इसको चलाना है, हरी मिर्च भी डाल दी, अच्छी तरह चलाना है, चला के इसको पानी का छींटा दे के तो फिर इसको दम ही समझ लीजिए कि दम पे हम इसे रख देंगे और 2-3 दफ़ा दरमियान में चेक भी कर लेंगे। ये छूने से ही पता चल रहा है कि अभी आलू बिल्कुल नहीं गले। 5-6 मिनट गुजर गए हैं, अब यकीनन आलू गल गए होंगे क्योंकि आलू का पानी ख़त्म, तेल उसने छोड़ दिया है। आलू गल गए हैं, ये देख लें 6-7 मिनट में गल गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी देर में इसे दम दूंगी और इसके बाद सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। हमारे आलू की भुजिया तैयार, हरा धनिया से और हरे मिर्च से इसकी गार्निशिंग कर लें। और अगर भुजिया पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और आप सब अब मेरे चैनल को अपने फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में मुतारिफ ज़रूर करवाएं और सब्सक्राइब भी करवाएं। अब आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मैसेज, आप और हम सब खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोते हैं और धोने चाहिए, लाजिम है ये। लेकिन जब खाना खाने से पहले हाथ धोएं तो कभी भी उसको टॉवल से या रुमाल से साफ़ मत करें, किसी कपड़े से साफ़ ना करें बिकॉज़ वो जो जरासीम होते हैं कपड़े में या टॉवल में वो दोबारा हाथों में लग जाते हैं और खाने में शामिल हो जाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब खाना खा लें तो उसके बाद जब आप हाथ धोएं और ज़रूर धोएं तो फिर आप जिससे चाहें उसको साफ़ करें, फिर कोई हरज नहीं है। ढेरों दुआओं के साथ खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।